चलो अब हर इकोनॉमी टारगेट से बचने से इकोनॉमी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेन मेन चीजें बताऊंगा बस, कोई डिटेल नहीं। अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है। पहला क्वेश्चन आएगा तुमसे, फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक है। इनकी एक किताब है, क्या नाम है किताब का, किताब का नाम चेक करना है एक बार, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी कौन सा, एडम स्मिथ की फेमस किताब है, याद जरूरी होगी। बुक पेपर में आती है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी है कौन सी, वो चेक करो जल्दी। नहीं, दूसरी होगी। वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। बुक कई बार एसएससी ने पूछ रखी है, और अब की बार ही पूछ सकती है, तो इसीलिए इसको लिख लेना, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक है इकोनॉमी। चलो मैं तुम्हें एक आधी बुक का नाम और बताता हूँ, तुम वही तो फिर देखना। सबसे पहले द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बुक्स के नाम है, पेपर में आता है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये है युवराज सिंह। ठीक है, नाम याद रखना, युवराज सिंह की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये है सचिन तेंदुलकर। स्टैटिक का टॉपिक है, कर लो कोई दिक्कत नहीं। सचिन तेंदुलकर की है, और एक सन्नी डेज, ये सुनील गावस्कर की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी पेपर में आती है। अरुंधति रॉय की। डबल, ये वीवीएस लक्ष्मण। कपिल देव की भी किताब है, वो कौन सी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की सेंचुरी नोट में। कपिल देव की किताब है, एक बार वो सर्च करना कौन सी, वो भी जरूरी है ये। और एक कपिल देव सोनीपत से हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कभी कभी। नहीं नहीं, ये नहीं। मुझे दिखाओ कोई दूसरी किताब है, ये नहीं पूछ सकते, इनकी फेमस किताबें होती हैं वो पूछती हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट, ठीक है। हाँ, ये सारी किताबें लिख लो, ये पेपर में आती हैं जरूर, सारी सारी। ठीक है, लिख ली। मिडो इसके बाद इकोनॉमिक्स का जो मैं बता रहा था वो देख लो, यहाँ के बीच में तो मैंने बताया, पेपर में आती हैं, लिख लेना सारी। कौन सी लिखे, ये कौन, कहाँ पे, यहाँ पे डबल सेंचुरी, और ये होगी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।
इसके बाद देखना एक क्वेश्चन तुम्हारे में कभी कभी इकोनॉमिक्स जो है ना, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं इसको। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुमसे कभी भी टाइप आ जाए तो भाई ये दोनों टाइप होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के दोनों टाइप होते हैं पेपर में, तुम कभी पूछ लेना। अब पेपर में कैसे आएगा तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये जानना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये छोटा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है। नैरो मतलब जब तुम छोटे लेवल पे इकोनॉमी की बात करोगे तो ये होएगा छोटे लेवल पे ध्यान रखना, छोटे लेवल पे घर वगैरह पे इकोनॉमी की बात करें तो माइक्रो में आएगा। एग्जाम्पल लिख लेना इसके, जैसे डिमांड, सप्लाई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद डिमांड सप्लाई कौन से इकोनॉमिक्स का पार्ट है तुम बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो ये भाई बड़ी चीजों पे बात करेगा, ये ब्रॉडर लेवल होगा, इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्रॉडर लेवल है। और ये भाई बड़े लेवल पे लिख लेना, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लेना तुम, ये जीडीपी और जीडीपी और इकोनॉमी जो भी मतलब नापते हैं सभी चीजें नापते हैं, एनडीपी एक्सेट्रा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम भी यहीं पे आएगा, ये भी आ जाता है कभी कभी, पर कैपिटा इनकम। पॉवर्टी भी आ जाएगा यहाँ पे, पॉवर्टी लाइन, एम्प्लॉयमेंट रेट वो भी आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारे यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता है तो इसको याद कर लेना। लिख लिया ये, लिख लिया, ये वाला भी लिखो, फिर जल्दी जल्दी नोट करा करो मेरे साथ साथ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, और आएगा तुम्हारा इससे, और एग्जांपल बता दिए इसके। हाँ, सेक्टर सब बताता हूँ बाद में। इसमें एक चीज और ध्यान रखो भाई, इंडिया में आंकड़ा ये ध्यान रख लेना, इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है ये कैलोरीज पे डिफाइंड है, नोट पर कैपिटा इनकम, कि एक बंदा एक दिन में कितनी कैलोरीज ले रहा है। क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ से, अर्बन एरियाज में जो 2100 कैलोरीज ले रहा है, 2100 कैलोरीज ले रहा है पर डे, वो गरीब नहीं है, वो पोवर्टी लाइन से ऊपर है। जो इससे कम लेगा वो पोवर्टी लाइन से नीचे होगा, आंकड़ा याद रखना। अर्बन, रूरल 2400 कैलोरीज, शहर में जो भाई 2100 कैलोरी से कम लेगा वो गरीब माना जाएगा, और गांव में जो 2400 कैलोरी से कम लेगा वो गरीब माना जाएगा। इंडिया का ये रूरल अर्बन रूरल का हिसाब है, ये ध्यान रखना। पॉवर्टी लाइन 2012 की हुई। ये कभी कभी आ जाता है इससे, तो मैंने तुम्हें बता दिया, और तुम्हारा इससे क्वेश्चन आएगा बस। और इससे तो आने की कोई वो है नहीं। फेमस बुक्स कभी करोगे तो बता देने का, वेल्थ ऑफ नेशंस बता दी मैंने तुम्हें। हाँ ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, बस यही है। और सेक्टर्स देख लो इसके बाद, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा तुम्हारे पेपर में। देखो भाई, सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का फंसेगा यहाँ पे। थ्री सेक्टर्स हैं, थ्री सेक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकंड होगा सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड होगा तुम्हारा टेरिटरी सेक्टर,
अब इनके दूसरे नाम भी याद रखो। ये होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। कभी कभी तो सीधा नाम ही पूछ लेगा कि भाई ये एग्रीकल्चर सेक्टर किसका नाम है? तो प्राइमरी सेक्टर का नाम। ये होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये होगा तुम्हारा सर्विस सेक्टर। ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी तुम इसको कह सकते हो, दूसरा भी लिखना ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब देखना प्राइमरी सेक्टर क्या है। जो तुम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कुछ भी चीज प्रोड्यूस करोगे तो वो इसमें है कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, सॉइल। सॉइल का तुमने प्रयोग करके क्या उगा दी, फसल। तो वो प्राइमरी में आएगी। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज है पानी, जो तालाब वगैरह, उसके अंदर से मछलियां पकड़ ली और उसको बना के भी बाजार में बेच दिया, तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल है, कोई मशीन वगैरह तो लगी नहीं, तो वो भी यही रहेगा प्राइमरी में। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट बनेगा। और इसके एग्जांपल ध्यान रखना, एक तो भाई एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में जितने भी काम होंगे सारे यही है, जो भी तुमने गेहूं उगाने हैं, सब कुछ इसमें आएगा। और एक फिशिंग। ठीक है। फार्मिंग भी यहीं पे आएगा। हैंड फार्मिंग। और ये मिल्क, ये गाय भैंस जितनी भी है सब इसी में आएंगी। मिल्क वर्क, मिल्क लिख लेना एट सेक्टर। जितने में आएंगे मैंने तो मैक्सिमम बता ही दिए सारे। सब यहीं पे आएंगे, दूध का काम वगैरह सब यहाँ। इंडस्ट्रियल सेक्टर, भाई यहाँ पे तुम्हें रॉ मटेरियल मिल जाएगा यहाँ से। ये रॉ मटेरियल दे देगा। और इसको रबड़ चाहिए चप्पल बनाने के लिए, रॉ मटेरियल यहाँ से मिल गया, यहाँ से वो यहाँ चला गया, यहाँ पे मशीनों में डाल के भाई प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इसको खाली प्रोडक्शन से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए। इसको प्रोडक्शन चाहिए बस। प्रोडक्शन बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाय मशीन्स। फिर लोगों का एम्प्लॉयमेंट देगा, फैक्ट्रियां लगेंगी बहुत सारी, जितनी फैक्ट्री लगेंगी सब यहीं पे आएंगी, फैक्ट्री से तैयार होकर प्रोडक्ट देगा ये। ठीक है। रॉ मटेरियल यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे तैयार माल होएगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्जांपल लिख लेना इसके, जैसे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, दोनों चीजें सेम ही है। फैक्ट्री, कार बनाने के लिए कार व कार्स, कार वगैरह भी सब इसी में आएंगी, ट्रैक्टर हो गए सब इसमें आएगा। ठीक है। रॉ मटेरियल तुम्हें लोहा मिला, लोहा मिला, लोहा इसमें खनन भी आएगा, ये भी लिख लेना, तुम्हें फिर भूल जाओ। खनन, वो क्या कहते हैं उसको, खोलने को, खनन, इंग्लिश में करेंगे उसको, गुफा वगैरह से खन, तुम इंग्लिश में लिख लेना चेक करके। खनन, खुदाई वगैरह होती है ना, जो सोना वगैरह निकालते हैं उसको खनन कहते हैं। माइनिंग, माइनिंग, वो भी प्राइमरी का भाग है। कार ट्रैक्टर सब यहीं पे आ जाएगा, एक्सेट्रा लिख लो यहाँ पे। ठीक है। अब भाई ये सब कुछ बन चुका है, इसको दुकानों तक लेके जाना, तो वो आएगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सर्विस देगी, जितने भी सर्विस होंगी वो सब यहाँ पे आएंगी, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है। ठीक है। और ये ईमेल सर्विस दे रही है, इंटरनेट दे रहा है तुम्हें, इंटरनेट हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है। किसी की तुम अपना हैंडमेड, तुम अपना सर्विस दे रहे हो, स्टिचिंग हो गई। ठीक है। साइकोथेरेपी, मतलब जितनी भी तुम सर्विस वगैरह दे रहे हो सब इसमें आएंगी। ठीक है। किसी को भी सर्विस वगैरह दे रहे हो, टीचिंग हो गई, सब यहीं आएगी, टीचर भी लिख लो, टीचिंग भी इसमें आएगी। क्योंकि मैं ना ही तुम्हें से कुछ ले रहा हूँ ना कुछ दे रहा हूँ, बस मैं तुम्हें टीचिंग दे रहा हूँ तो तुम मुझे बदले पैसे दे रहे हो। बैंकिंग वाले बैंकिंग की सर्विस देते हैं, हम इनको पैसे पे करते हैं, बस यही है। ये इंटरनेट वाले इंटरनेट की सर्विस देते हैं, हम इनको पैसे पे करते हैं, कोई गुड्स का लेन देन थोड़ी होता है। यहाँ पर भाई गुड्स का लेन देन होता है, तुम इनको पैसे दोगे, कुछ तुम्हें प्रोडक्ट देंगे बदले में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। रॉ मटेरियल से ये भाई प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके ये बेच देंगे। ये तीनों सेक्टर का है। तुमसे सिर्फ ये पूछेगा कि भाई या तो इनके नाम बता दो, नहीं तो कोई चीज दे देगा, बोलेगा ये बताओ कौन से सेक्टर का पार्ट है। इन प्राइमरी में जितने दे सकता है मैंने तो बता दिया। इंडस्ट्री में भी यही देगा, सर्विस में इसके अलावा कुछ देगा नहीं, इतना ही देगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। ठीक है। कुछ पूछे तो इसमें पूछ लो। ठीक है।
कोई दिक्कत इसमें? मेन में कॉन्सेप्ट बताया, नहीं तो मैं तो इसमें पूरी क्लास खींचता, लेकिन अब पेपर नजदीक आ गया तो मैं कुछ इतना मेन बताऊंगा उस समय, मतलब पेपर के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लिया सारा? ठीक है, उसके बाद तुम एक क्वेश्चन और तुम्हारा वहां से आता है, वो भी देख लो। बस 3 टॉपिक कर लो, बस फिर करा दूंगा मैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम्हारा क्वेश्चन आता है गुड्स से। गुड्स से क्वेश्चन आता है तुम्हारा। इंटरमीडिएट गुड्स से आता है, और फाइनल गुड्स से आता है, इतना ही जान लो बस, और जानने की जरूरत नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स से मतलब, गुड्स मतलब इनको बोलते हैं जैसे कुछ भी तुम प्रोडक्ट खरीदोगे उसको इकोनॉमिक्स में गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे फैक्ट्री में चप्पल बन रही है, ठीक है, फैक्ट्री में बनी 40 रुपए की, ठीक है, 40 रुपए की बनी, ये फिर दुकानदार के पास गई, दुकानदार को मिली है 42 रुपए में, दुकानदार ने फिर आगे वो दुकान वाले को बेची, उसको मिली 45 रुपए में, फिर कस्टमर को दिए 50 रुपए में, ठीक है। तो ये 40 से 50 का कीमत का अंतर आया 10 रुपए का, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। मतलब जब तक इसमें इसमें वैल्यू बढ़ती रहेगी, ये इंटरमीडिएट नहीं, जब ये फाइनल हो जाएगी, हमें बिल्कुल अब फाइनल है, गिफ्ट हुए कस्टमर को, इसके बाद इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होना, तो ये फाइनल बन जाएगी, ये फाइनल, ये इंटरमीडिएट। वैल्यू एडिशन पॉसिबल, ये है भाई फाइनल वैल्यू, नो एडिशन। अब इसका एक एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल ही देगा इसमें, और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगता है इसके अंदर। तुम बाजार गए, एक चीज किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकती है, एक चीज किसी के लिए फाइनल हो सकती है। तुम बाजार गए, तुमने भाई पोटैटो परचेज कर लिया, एग्जांपल कॉपी में लिख लेना आपने। मान लो ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है, ये भी बाजार गया, ये भी बाजार गया, इसने पोटैटो खरीदे, इसने भी पोटैटो खरीदे, 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, 20 रुपए पर केजी। ये भी 1 किलो खरीद के लाया, ये भी 1 किलो खरीद के लाया, ये लाया अपने घर में सब्जी बना दी इसने, सब्जी बनाई और खा ली, ठीक है, कोई एडिशन नहीं हुई, 20 रुपए लेके आया, बनाए खाई, कोई उसको उसका पैसा नहीं मिला। अभी जो दूसरा वाला बंदा है बी, इसका भाई होटल है, ये पोटैटो लेके आया होटल में, ठीक है, इसने भी बनाई सब्जी और उसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया, कितने में? 40 रुपए में, ठीक है। तो भाई जो पोटैटो है, इसके लिए तो वो इंटरमीडिएट है, बी के लिए, बी के लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इसकी इसने उसकी सब्जी बनाई और आगे बेची, तो इसको 20 रुपए का मुनाफा हुआ है, और आलू तो सेम ही है, आलू के वैल्यूडेशन हुई है, लेकिन इसके लिए भाई ये तो कहीं गया ही नहीं, इसके लिए फाइनल है, एग्जाम्पल के थ्रू आएगा ये तुम्हारे पेपर में, तो ध्यान रखो, ये फाइनल, ठीक है। बस एग्जाम्पल लिख लो और पूरा कर लो। अब भाई नेशनल इनकम, ये क्या है ना, नेशनल इनकम मेजर की जाती है, जैसे जीडीपी वगैरह जो होती है ना, जीडीपी, ये मेजर की जाती है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीडीपी मेजर करोगे या नेशनल इनकम, जब तुम मेजर करोगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय जब तुम मेजर करोगे, तो इसमें तुम किसको, कौन से गुड्स लोगे, इंटरमीडिएट लोगे, फाइनल गुड्स लोगे? बताओ किसकी वैल्यू लोगे? तो हमेशा फाइनल की वैल्यू लोगे, इंटरमीडिएट की वैल्यू नहीं लोगे, हमेशा फाइनल की वैल्यू लोगे। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होगी। जीडीपी में हमेशा कौन से काउंट होंगे? ये वाले जीडीपी में काउंट नहीं होंगे। क्वेश्चन ध्यान में रख लेना और तुम्हारा हो जाएगा। नेशनल इनकम है, ये भी ध्यान रख लो, नेशनल इनकम मेजर करने के 3 मेथड होते हैं, मेथड के नाम याद रख लो तुम। एक तो भाई इनकम मेथड, मेथड से ही क्वेश्चन आ जाता है बस, ये नहीं पूछेगा कौन सा, लेकिन आ जाता है।
इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और इनके नाम बस यही होते हैं और कोई नाम नहीं होते। बस नाम याद रखना, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, और कौन सा होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन तो कोई मेथड नहीं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और तुम्हारा जीडीपी तो नहीं होता है, इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, और कौन सा सेविंग, कोई मेथड नहीं है। दिखाना जरा, एक मेथड और देखना पड़ेगा इनकम है। कंपोनेंट, वो तो इनकम मेथड हो गया। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ना प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। बस इतने याद रखना है। एक होता है भाई इसमें नेफा की फुल फॉर्म याद रखना, क्या पता दोबारा से पूछ लो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। और तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम याद नहीं रख पाओगे, तुम इतना याद रख लो बस, ठीक है। लिख लो ये सब। ये आज के लिए इतना ही है, बाकी कल बताऊंगा।